इस कानून को, जो एक काला कानून है जिसने पाकिस्तान को तबाही के अलावा कुछ नहीं दिया, ये ऑर्डिनेंस सिर्फ हुकूमत की करप्शन छुपाने के लिए ये मोहर साबित हो चुकी है कि वो पाकिस्तान के लिए नहीं, एहतसाब के लिए नहीं, सिर्फ इमरान खान की नौकरी करता है। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस से हुकूमत ने खुद को एनआरओ दिया। नून लीग ने सदारती ऑर्डिनेंस काला कानून करार दे दिया। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है काबीना के फैसलों पर अब कोई पूछगछ नहीं हो सकती। 800 अरब रुपए के नुकसान पर नैब कुछ नहीं कर सकता। साबित हो गया ऑर्डिनेंस एहतसाब के लिए नहीं, हुकूमत की करप्शन छुपाने के लिए है। चेयरमैन नैब की मुद्दत में तौसीए गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ट्वीट मजीद लिखा, पेंडोरा पेपर्स के बाद हुकूमत खुद को एहतसाब से बचाना चाहती है। ऑर्डिनेंस के जरिए वज़ीर आज़म और उनके खानदान को इस्तिस्ना दे रही है और ऑपोजिशन को निशाना बनाने का अमल जारी रखना चाहती है। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तनकीद करने वाले माफी मांगे। हमने आइन से ही रास्ता लिया, पार्लियामान को इज्जत दी। ऑपोजिशन के अपने हाथ करप्शन से रंगे हैं, पहले अपने असासों पर जवाब दें। वजीर ममलिकत फारूक हबीब और पार्लियामानी सेक्रेटरी मलिका बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा, नैब कवानीन में तरमीम इदारे को असल मकसद की तरफ ले जाने की कोशिश है। जरूरत थी कि ऐसा इदारा होना चाहिए जो ऊपर भी चेक एंड बैलेंस रख सके। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस से कई बड़े नामों की फायदे के लिए राह हमवार। जराये के मुताबिक एहसन इकबाल को नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी और शाहिद खाकान को LNG रेफरेंस में फायदा मिलने का इम्कान। मुराद अली शाह को नूरियाबाद पावर प्लांट केस और परवेज अशरफ को रेंटल पावर केस में फायदा हो सकता है। आसिफ सरदारी के खिलाफ न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस की तहकीकात मुतासिर नहीं होगी। चेयरमैन नैब की तौसी के लिए सदारती ऑर्डिनेंस लाना गैर आईनी अमल है, पार्लियामेंट को बाईपास नहीं करना चाहिए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। पेंडोरा पेपर्स में शामिल वज़रा से मुस्ताफी होने का मुतालबा। मजीद बोले, अगले इलेक्शन में PTI कहीं नजर नहीं आएगी। नूरियाबाद पावर रेफरेंस में वजीर आला सिंध पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। समात 1 नवंबर तक मुलतवी। हुकूमत ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला कर लिया। जुमा 22 अक्टूबर को 10:30 बजे इजलास बुलाया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और बाबर अवान की मुलाकात में इजलास बुलाने पर इत्तेफाक हुआ। ऑपोजिशन ने भी नैब ऑर्डिनेंस पर कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का मुतालबा किया था। चेयरमैन नैब की तकर्री पर ऑपोजिशन से मुशावरत न करना ज़ेर बहस लाया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल और अमूमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। खित्ते की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का बलूचिस्तान में ज़ल्ज़ले से कीमती जानी और माली नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। कहा, वफाकी हुकूमत इस मुश्किल घड़ी में मुतासरीन से हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। वफाकी वज़रा, गवर्नर, वज़रा आला और स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही भी ज़ल्ज़ले से नुकसान पर अफसरदा। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो समेत सियासी रहनुमाओं का भी इजहार अफसोस। मुतासरीन का फौली माली इमदाद का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने शेरावाला फ्लाईओवर मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में बोले, पुराने लाहौर को नए लाहौर से मिलाने जा रहे हैं। फ्लाईओवर मुकम्मल होने से ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आएगी। रवाना लाखों लोग मुस्तफीद होंगे। मंसूबों में शफाफियत हमारा मिशन है। मुल्क में महंगाई की वजह साबिक हुक्मरान हैं। इमरान खान सिस्टम और मईशत को बहाल कर रहे हैं।
वज़ीर आला KP महमूद खान का तकरीब से खिताब। वफाकी वजीर मुराद सईद बोले, नवाज शरीफ ने बिजली के 20 साल महंगे तरीन मुआहदे किए। बिजली इस्तेमाल करो ना करो, पैसे देने हैं। हम मुल्क में 10 नए डैम्स बनाने जा रहे हैं। बलूचिस्तान में सियासी कशीदगी कम न हुई। वजीर आला जाम कमाल के इस्तीफे की डेडलाइन खत्म। डेडलॉक बरकरार। नाराज अरकान वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने को तैयार। 3 वज़रा, 2 मुशीरों और 4 पार्लिमानी सेक्रेटरीज ने इस्तीफे गवर्नर के हवाले कर दिए। 2 रोज बाद वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी जमा कराएंगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पेंडोरा पेपर्स में शामिल पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क असासे फौरी मुंजमद करने की दरख्वास्त कर दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को खत लिखकर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा, FBR को कार्रवाई के लिए 3 माह का टास्क दिया जाए। 3 माह में ऑफशोर असासों से मुतालिक ठोस दस्तावेजी सबूत न देने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान में रवा माली साल महंगाई की शरह बढ़ने का इम्कान। तेल और अशिया की कीमतों में इजाफे के बायस महंगाई बढ़ेगी। आलमी बैंक की रिपोर्ट तवानाई के निर्खों में इजाफा भी महंगाई का बायस बनेगा। रवा माली साल मुआशी शरह नमू 3.4% रहने का इम्कान। माली साल 2023 में मुआशी शरह नमू 4% तक पहुंच जाएगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब की मुश्तरका बहरी मश्क नसीमुल बहर 13 जारी। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया, रॉयल सऊदी नेवी और दोनों ममालिक की फ़ज़ाइया ने फायर पावर का कामयाब मुजाहरा किया। बहरा अरब में मिसाइल फायरिंग का भी मुजाहरा किया गया। अमीरुल बहर एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्यासी और कमांडर रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेज वाइस एडमिरल फहद बिन अब्दुल्ला ने मुशाहिदा किया। मज़ीद 2 अफराद जाम बहक। एक मरीज ने पेशावर और दूसरे ने इस्लामाबाद में दम तोड़ा। वफाकी दारुल हुकूमत में मजीद 96 अफराद मच्छर के काटने से बीमार पड़ गए। पंजाब में भी डेंगू की सूरत हाल काबू से बाहर। एक रोज में 207 मरीज रिपोर्ट। लाहौर में 179 केसेस सामने आए। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 46 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 1453 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2.82% रही। लाहौर में कोरोना एक बार फिर सर उठाने लगा। शहर में मुस्बत केसेस की शरह 5% से तजावुज़ कर गई। पंजाब में मजमूई शरह 2.8 रही। खैबर पख्तूनख्वा में 1.7% केसेस मुस्बत रहे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पेंडोरा पेपर्स में शामिल पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क असासे फौरी मुंजमद करने की दरख्वास्त कर दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को खत लिखकर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा कि FBR को कार्रवाई के लिए 3 माह का टास्क दिया जाए। 3 माह में ऑफशोर असासों से मुतालिक ठोस दस्तावेजी सबूत न देने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मजीद जानेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ वकास बाकर से। वकास बाकर बताइएगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से लिखे गए खत में मजीद क्या कहा गया? इंटरनेशनल पाकिस्तान की जानिब से एक खत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि पेंडोरा पेपर्स में जो 700 पाकिस्तानियों के नाम शामिल किए गए हैं, उन तमाम 700 अफराद को FBR के जरिए नोटिस दिए जाएं और फौरी तौर पर उनके बैरून मुल्क असासे मुंजमद करके FBR के जरिए 3 माह में तहकीकात की जाए। तो उनसे मनी ट्रेल ली जाए कि जो बैरून मुल्क उन्होंने ऑफशोर असासे बनाए हैं, उसके जराए आमदन क्या थे और वो रकम मुल्क या बैरून मुल्क किस जगह वहाँ पर पहुंची थी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म से दरखास्त की गई कि फौरी तौर पर FBI के जरिए 3 माह में ये कार्रवाई मुकम्मल की जाए, वरना पनामा की तरह 3 माह में कार्रवाई मुकम्मल करने का कहा गया है। बहुत शुक्रिया वकास बाकर।